नमस्ते बच्चों। बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व की क्लास में हमने क्षेत्रवाद क्या है, इसके क्या कारण है जिससे भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद पैदा हुआ है और इसके क्या परिणाम हुए हैं, उनका विश्लेषण किया था। आज हम क्षेत्रीयता और पृथक राज्यों की मांगे, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का क्या स्वरूप है, उसका हम आज जो है वो विश्लेषण करेंगे। देखिए बच्चों, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता की चर्चा हम कुछ शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे पहला है पृथक राज्यों की मांग। तो क्षेत्रीयवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष पृथक राज्य की मांग रहा है। आर्थिक पिछड़ेपन, जाति, भाषा, धर्म को लेकर द्वारा पृथक राज्य की मांग समय समय पे उठाई गई तथा क्षेत्रीय आंदोलनों की शुरुआत की गई। पृथक राज्यों की मांग के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष संघीय क्षेत्रों द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग है। इसी मांग के तहत हिमाचल प्रदेश को 1970 में और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में त्रिपुरा और मणिपुर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। दिल्ली के लोग भी पूर्ण राज्य की मांग करते रहे हैं। देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस संघीय क्षेत्र को 1993 में विधानसभा और मंत्रिपरिषद के रूप में लोकप्रिय सरकार दे दी गई। अब जो राज्यों की मांग की जाती है उनमें देखिए क्या क्या पक्ष हो सकते हैं। सबसे पहले तो राज्यों का, उसको देख के पृथक राज्यों की मांग के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि भाषाई राज्यों की मांग थी तो उसकी भाषाई राज्यों की मांग ने असंतोष को जन्म दिया, क्षेत्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन मिला। तो इस वजह से चूंकि राष्ट्रीय एकता का कहीं अंत ना हो जाए तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया। बम्बई राज्य का विभाजन भी इसी बेस पे हुआ। पहले गुजराती और मराठी भाषा के आधार पे दोनों को पृथक पृथक कर दिया गया और 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई। पहले ये बम्बई राज्य के नाम से था। फिर पृथक विदर्भ राज्य की मांग उठती रहती है। नागपुर के लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र की स्थापना से नागपुर का महत्व कम हो गया है, क्योंकि उसके पूर्व में नागपुर मध्य प्रांत की राजधानी था। तो ये भी समय समय पर मांग करते रहे। पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया 1966 में। परिणामतः पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बने और चंडीगढ़ को संघीय क्षेत्र बनाया गया और चंडीगढ़ दोनों की राजधानी भी है। हिमाचल प्रदेश एक राज्य बन गया। इसी पुनर्गठन का उद्देश्य इस क्षेत्र के सभी राज्यों का तेजी से आर्थिक विकास करना था। तो 4 अभी तक अलग अलग राज्य बन चुके हैं। फिर आपके असम राज्य का जो पुनर्गठन है वो भी क्षेत्रीयतावाद की मांग के कारण ही किया गया। 1968 में असम के पुनर्गठन की एक योजना घोषित की गई। इस योजना में राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों की पर्याप्त मात्रा में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई। फिर बाद में मेघालय, असम पुनर्गठन मेघालय बिल दिसंबर में पारित होकर कानून बन गया। असम राज्य के अंतर्गत मेघालय का स्वायत्त शासी राज्य स्थापित हो गया। आगे चल के मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को भी भारतीय संघ में राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। अब देखिए बच्चों, आंध्र के राज्य की विभाजन की मांग, ये अभी थोड़े समय पहले बहुत अधिक चर्चा में रहा था। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की समस्या काफ़ी जटिल बन गई। विकास, रोजगार के अवसरों और शिक्षा विषयक सुविधाओं के मामले में तेलंगाना क्षेत्र के लिए 1967 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट में संरक्षणों की व्यवस्था की गई थी। उसी वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने एक्ट की उस व्यवस्था को असंवैधानिक करार दिया जिसका तेलंगाना क्षेत्र को मिलने वाले संरक्षणों से संबंध था। संरक्षणों के कार्यान्वयन के ढंग में असंतोष था और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के अन्य भागों में गंभीर आंदोलन शुरू हो गया, हिंसात्मक संघर्ष पैदा हो गया और 1967 से शुरू हुआ यह संघर्ष 1973 तक चलता रहा। अब जो बच्चों तेलंगाना के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि अन्य क्षेत्रों का विकास तेलंगाना के मूल्य पे किया जा रहा है। तेलंगाना की समस्या भारत के कई भागों में उप क्षेत्रीयतावाद की उदीयमान शक्तियों का संकेत देती है। अब पृथक तेलंगाना राज्य की मांग की गई। हालांकि मांग बहुत पुरानी थी, लेकिन 2009 में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नेता चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राज्य की स्थापना को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी।
तब 11वें दिन केंद्र सरकार ने अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग को स्वीकार करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद स्थिति को जटिल बनाने वाला तत्व ये था कि इस घोषणा के विरोध में तटीय आंध्र और रॉयल सीमा क्षेत्र में संयुक्त आंध्र प्रदेश के पक्ष में प्रदर्शन और आंदोलन शुरू हो गया। इस परस्पर विरोधी स्थिति में मार्ग निकालने के लिए एक और आयोग की स्थापना की गई। आयोग ने 2010 को अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इसके सॉल्यूशन नहीं निकल सका। अब आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य के गठन का मार्ग फरवरी 2014 में उस समय प्रशस्त हो गया, जब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 को सीमांत क्षेत्र के सांसदों के भारी विरोध के बावजूद लोकसभा में इसे 18 फरवरी 2014 को और राज्यसभा में भी इसे पारित कर दिया। 1 मार्च 2014 का अनुमोदन हो गया और तेलंगाना देश का राज्य बन गया। तो ऐसी मांग समय समय पे उठती रहती है बच्चों, जो उनको यूँ लगता है कि हमारा अलग राज्य बन जाएगा तो हम ज़्यादा संसाधन हमारे पास होंगे। इसी तरह से बच्चों जो 3 राज्य बने, हालांकि मांग तो बहुत सी थी, जैसे उत्तराखंड, झारखंड, बोडोलैंड, गोरखालैंड, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ राज्य, तेलंगाना, बहुत राज्यों की मांग की गई थी और बहुत कई जगह तो आंदोलन की स्थिति भी बन गई थी। तो उसके बाद 3 नए राज्यों की जो की गई आपके उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों की घोषणा की गई थी आपकी 2001 में। इन राज्यों की स्थापना हो गई, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों की स्थापना की मांग अभी भी उठ रही, जैसे दक्षिण गुजरात के जनजाति क्षेत्र के लोग मांग करते हैं अलग राज्य की, असम में बोडोलैंड की मांग करते हैं, इसी तरह गोरखालैंड, बुंदेलखंड आदि समय समय पर राज्यों की मांग चलती है। तो ये भी क्षेत्रवाद का एक पक्ष है। अब देखिए बच्चों, क्षेत्रवाद का और भारतीय राजनीति में क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो दूसरा है, क्षेत्रवाद के कारण क्या है, अंतर्राज्यीय झगड़े बढ़ रहे हैं। राज्यों के बीच सीमा विवाद, नदी पानी को लेकर जो है विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्रोतों के वितरण पे राज्यों के बीच कई बार सहमति नहीं हो पाती और राज्य को लगता है कि हमें ज़्यादा सोर्स मिले, जो चाहे पानी मिल रहा है तो हमें मिले, हम दूसरों को आने दें। आपने कावेरी विवाद के बारे में सुना है, हरियाणा और राजस्थान के बाद नहरी पानी के विवाद को सुना है, राजस्थान और पंजाब के बीच भाखड़ा नांगल बांध से उत्पन्न बिजली के बंटवारे को लेकर संकट है, आंध्र और कर्नाटक में कृष्णा नदी को लेकर संकट है। तो ऐसे अंतर्राज्यीय संकट जो है क्षेत्रवाद के कारण उदित होते रहते हैं। अब देखिए बच्चों, क्षेत्रवाद के कारण क्या है कि स्वायत्तता की मांग उठती जा रही है। भारतीय संविधान के संघवाद से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है, ऐसा जो है वो क्षेत्रवाद के समर्थक कहते हैं। राज्यों की केंद्र पे अत्यधिक निर्भरता को कम किया जाना चाहिए और ये मांग की जाती है कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता की मांग के साथ साथ कभी कभी पृथकतावादी नारे भी लगा दिए जाते हैं। पंजाब में मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में अकाली दल द्वारा सिखों के स्वायत्त राज्य की मांग उठाई गई थी। पश्चिम बंगाल की सरकार भी कई बार स्वायत्तता की मांग उठाती है। स्वायत्तता की मांग पे तर्कसंगत दृष्टि से और भारतीयता को सर्वोच्च महत्व देते हुए ही सोचना चाहिए। फिर क्षेत्रवाद ने केंद्र राज्य संघर्ष को भी जन्म दिया है, क्योंकि क्षेत्रवाद क्या है कि केंद्र के सुझाव और निर्देशों को राज्य मानने से इनकार कर देते हैं और अपने स्वतंत्र अस्तित्व का वो परिचय देते हैं। 1968 में हड़ताल कर दी तो केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया तो केरल ने इसको मानने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और नक्सलवादी क्षेत्रों में होने वाले जो उपद्रव से तो उनको हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाया, तो राज्य सरकार ने इसमें केंद्र का हस्तक्षेप की संज्ञा दी। केंद्र द्वारा राज्यों में जो रिजर्व फोर्स भेजी जाती है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में, उसका भी विरोध किया जाता है। 2014 के वर्षों में भी केंद्र और राज्यों के बीच अकाल राहत, वित्तीय अनुदान, करारोपण, पिछड़ा हुआ राज्य घोषित करने की मांग को लेकर संघर्ष होते रहे। इसके अतिरिक्त देखिए बच्चों, क्षेत्रवाद के कारण उत्तर दक्षिण की भावनाएं भी को लेके भी कई बार विवाद पैदा होता है। दक्षिण के जो 4 राज्य हैं जहां द्रविड़ भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, उनको लगता है कि राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से उत्तर भारत को ज़्यादा फायदा मिला और हमें नहीं मिला है। वे कहते हैं कि मंत्रिमंडल में, योजना आयोग में उत्तर के लोग ही छाए हुए हैं, उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो दक्षिण के राज्य केंद्र सरकार की भाषा नीति का और उनके उत्तर का पक्ष लेने के लेके विरोध करते हैं। दक्षिण राज्य ये भी कहते हैं कि हिंदी तो हमारी भाषा नहीं है, वो तो उत्तर भारत की भाषा है और हिंदी हम पे ज़बरदस्ती थोप दी गई है। तो ये इस तरह के विवाद भी पैदा होते रहते हैं। फिर क्षेत्रीयवाद के संबंध में कई बार भाषा को लेके भी प्रॉब्लम होती है। हालांकि उत्तर दक्षिण की भावनाएं ही में स्पष्ट कर चुके हैं, भाषा के आधार पर कई राज्यों का निर्माण और पुनर्गठन हुआ है।
दक्षिण के लोग हिंदी को स्वीकार नहीं करते हैं। भाषा के प्रश्न को लेकर भी कई बार हिंसात्मक आंदोलन हुए हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गई है। असम के आंदोलन का मूल कारण भी वहाँ की भाषा है। असम के में जो असमिया भाषा बोलते हैं वो लोग तो 61-62% है, और राज्य के हिंदू जो लगभग 72% है, वे ये सोचते हैं कि असमिया भाषा बोलने वाले लोगों में 25% बांग्लादेश के मुसलमान हैं। तो इन मुसलमानों ने न केवल इसलिए असमिया भाषा बोलना शुरू किया ताकि उन्हें पहचाना ना जा सके। असम के लोगों को भय है कि ऐसी स्थिति हुई तो ये बांग्ला बोलने लग जाएंगे, हमारा फिर प्रतिशत कम रह जाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों, संपूर्ण उत्तरी भारत में उग्र क्षेत्रीयतावाद है। उत्तरी भारत, जिसको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो इनमें क्षेत्रीयता की भावना बहुत अधिक प्रबल है, जो कई बार उग्र हो जाती है। जैसे कई बार इन्होंने विदेशियों के प्रतिबंध लगाया है, उत्तर पूर्वी राज्यों में शेष भारत के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और यह व्यवस्था के रूप में है परमिट लेना आवश्यक कर दिया है। कई बार हिंसक व्यवहार भी इसको लेके हो जाता है। उग्रवादी संगठनों ने हिंदी भाषियों को असम छोड़ने की चेतावनी दी है। नौकरियों के संदर्भ में, रेलवे भर्तियों के संदर्भ में भी बिहारियों के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई है। तो भारी विरोध की स्थिति है इन राज्यों में भी। नागालैंड का उग्रवादी संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड नागा समस्या के समाधान के लिए, शांतिपूर्ण हल के लिए बृहत्तर नागालैंड की मांग कर रहा है। तो इस तरह उत्तरी भारत में भी क्षेत्रीयवाद बहुत अधिक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त देखिए बच्चों, पूर्वी भारत में तो हो गया, हमारे क्षेत्रीयवाद और पृथकतावादी आंदोलन समय समय पे चलते रहे हैं, और पृथकवादी आंदोलन असम, नागालैंड और मणिपुर में तो बहुत गंभीर स्थिति है। बोडो उग्रवादियों ने हिंसात्मक आंदोलन की स्थिति को अपना रखा है। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। हालांकि ये तो स्वतंत्रता से पहले ही मौजूद थे, लेकिन वर्तमान में JKLF उग्रवादी संगठनों के द्वारा हत्या, आगजनी आदि आतंकवादी तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो इन सबको समाप्त करने का यही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाए, वहाँ अच्छे से चुनाव हो, तो इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य की जनता भी यही चाहती है कि उसका भविष्य भारत के हाथ में सुरक्षित है। आम जनता शांति चाहती है। तो आतंकवाद और अलगाववाद पे प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने में अगर आपसी सद्भावना रहती है तो ही इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। क्षेत्रीयतावाद आपके कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।